अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो है एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट यानी कि प्लांट्स अपने अंदर एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। हमने होम्योस्टेसिस के अंदर एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज हम डिटेल से एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखेंगे। एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स तीनों में मतलब इसका जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। अब जो हम प्लांट्स जो हैं वो फूड इनटेक करते हैं, तो क्या करते हैं कि फूड से तो अपनी एनर्जी ले लेते हैं, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, उसको एक्सक्रीट करना लाजमी होता है, क्योंकि जितना वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर सेव रहेगा वो डेंजरस होता है जब तक उसकी एक्सक्रीशन ना की जाए। अब हम जो फूड इनटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, उसमें हमारे पास लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। हम फूड में जो भी इनटेक करते हैं वो इन तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जब इसका मेटाबॉलिज्म किया जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनते हैं। और प्रोटीन जो है इसकी हम मेटाबॉलिज्म करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वो बनेंगे, और साथ हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बनेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो मेनली तौर पे हमारे पास एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट में आता है, जिसकी एक्सक्रीशन जो है वो लाजमी होती है। और अगर लिपिड की करेंगे तो इसमें भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो उसकी फार्मेशन होगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है, ये हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट में आता है, जिनका एक्सक्रीट होना लाजमी होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन होती क्या है। अगर इसकी डिफ़ाइन देखें तो रिमूवल ऑफ दी वेस्ट प्रोडक्ट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट मेनली तौर पे हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में हमारे पास नाइट्रिक एसिड आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, और अमोनिया वगैरह जो होते हैं वो हमारे पास जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स में आता है, जिनका एक्सक्रीट होना लाजमी होता है। इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है हम बता जाते हैं ऑक्सीजन, वाटर, H2O, नंबर 4 हमारे पास आ जाएंगे लेटेक्स, नंबर 5 पे आते हैं रेजन्स, और नंबर 6 पे गम्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर हैं ये मेनली तौर पे तमाम प्लांट्स जो हैं उनके अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो है वो उसको क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, क्योंकि रात के टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा के ज़रिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है, और इसको स्टोमेटा के ज़रिए जो क्या किया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। जो कि ह्यूमंस जो हैं जो कि ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वही हमारा मेन सोर्स है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन के लिए। जो वाटर है, वाटर हमारे पास है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के दौरान बनता है, और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान बनेगा हमारे पास वाटर जो है। और वाटर जो है मोस्टली जो रिलीज़ होता है वो हम देखेंगे ज़्यादा डिटेल से, लेकिन हम जो लेटेक्स है वो मोस्टली रबर प्लांट्स में पाई जाती है। ये रबर की तरह मतलब इसका जो टेक्सचर होता है। रेजन्स जो है ये हमारे पास पाइनस ट्री जो होते हैं उनमें पाई जाती है। गम्स, किक्कर का जो प्लांट होता है वहाँ से रिलीज़ होती हैं।
जो लेटेक्स रेजन्स और गम्स हैं, ये ड्यूरिंग इंजरी, अगर प्लांट इंजर होता है तो उसके नतीजे में ये रिलीज़ हो रही होती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि मिल्क की तरह का प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो रहा होता है और ऑयल जो है वो भी निकल रहा होता है मोस्टली प्लांट्स में से। तो वो यूज़ मतलब हम उन्हें क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो प्लांट के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वाटर है उसको हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे एक्सक्रीट कर सकते हैं प्लांट में। ये रिलीज़ हो रही होती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि मिल्क की तरह का प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो रहा होता है और ऑयल जो है वो भी निकल रहा होता है मोस्टली प्लांट्स में से। तो वो यूज़ मतलब हम उन्हें क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो प्लांट के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वाटर है उसको हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे एक्सक्रीट कर सकते हैं प्लांट में। सबसे पहले देखेंगे जो वाटर है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो है हम पानी को रिलीज़ किया जाता है। ट्रांसपायरेशन जो फिनोमिना है ये होता क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और वेपर्स। अगर जो पानी है वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है उसका नाम देंगे। वैसे तो प्लांट्स जो है उनके पास वाटर जो है वो वाफर मिकदार में होता है, प्लांट्स उसको इनटेक भी कर रहे होते हैं सॉइल से और उसको मतलब अपने खुद भी बना रहे होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान। इसलिए उसका एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको रिमूव करना होता है किसके ज़रिए, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। अब सेकंड हमारे पास है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फिनोमिना है हमारे पास। मोस्टली एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ ग्यूटेशन। रिमूवल ऑफ अ वाटर, removal of a water in the form of droplets from the edge of the leaf। जो वाटर का मतलब वाटर जो है रिलीज़ होता है या एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स के पत्ते के किनारे से। तो वो जो प्रोसेस हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्यूटेशन। मोस्टली आपने अर्ली मॉर्निंग देखा होगा कि शबनम के जो कतरे होते हैं वो तो मोस्टली वो ज़्यादातर कम्प्लीटली लीफ पे होते हैं। लेकिन जो ग्यूटेशन होती है वो क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो लीफ एज पे पाए जाते हैं, उसके किनारों पे पाए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ग्यूटेशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम की मदद से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। ये लीफ है हमारे पास, लीफ के ऊपर यहाँ पे एज पे किनारे पे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इन इसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है पहले अपने अंदर इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सीज़न जो है आउट होता है तो ये लीव्स जो होते हैं ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं नीचे। लेकिन जैसे ही सीज़न जो है आउट होता है तो ये लीव्स जो होते हैं ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और जब वो नीचे गिर जाता है तो डेफिनेटली लीव्स के साथ ही जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी एक्सक्रीट हो जाता है। कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन का ये प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं बाय फॉलिंग लीव्स। अब अगर हम बात करें कि वैक्यूल जो है उसका क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में, रोल ऑफ वैक्यूल इन एक्सक्रीशन। मोस्टली जो ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं उनके अंदर लार्ज वैक्यूल जो है वो पाया जाता है। वैक्यूल क्या करता है, अपने अंदर फूड को तो सेव करता ही करता है लेकिन उसके साथ साथ वो अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं उन्हें भी सेव करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स की फॉर्म में आउटर कवरिंग के ज़रिए जो क्या किया जाता है उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस तरह जो वैक्यूल है वो रोल प्ले करता है वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर सेव करके एक्सक्रीट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है एक फ्रूट की, टोमेटो जो है वो क्या करता है, उसकी जो फ्लैशी आउटर कवरिंग होती है उसको इनटेक करने से कैल्शियम कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी स्टोन होती है।
कैल्शियम है किडनी स्टोन का बायस बनेगा, इसलिए जो आउटर कवरिंग है उसको मतलब उतार के फिर यूज़ करना चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक। किडनी स्टोन हो जाता है टोमेटो की आउटर कवरिंग की वजह से। ये था रोल ऑफ एक्यूलेन एक्सक्रीशन। आज हमने देखा प्लांट्स जो हैं वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।